हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश हैं, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। तो आज हम जानेंगे फाइटर जेट के बारे में, जो एक देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे बिना किसी देरी के। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस दशक के अंत तक 4th जनरेशन फाइटर जेट्स की तकनीक काफी पुरानी हो जाएगी और दुनिया के पावरफुल देशों की एयर फोर्सेस द्वारा धीरे धीरे 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट्स अपनी अपनी एयर फोर्सेस में शामिल कर लिए जाएंगे। अमेरिका, रशिया व चाइना जैसे देश पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाकर उनका इस्तेमाल भी करने लगे हैं और अन्य देशों को भी बेचने वाले हैं। तो वहीं बाकी देश इस दिशा में अभी प्रयास ही कर रहे हैं। एक तरफ भारत जहां अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण पर काम शुरू करने की योजना ही बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट TAI कान, जिसे पूर्व में TFX कहा जाता था, इसके पहले प्रोटोटाइप के टेस्टिंग एंड ग्राउंड रनिंग टेस्ट समय से पहले ही शुरू कर दिए हैं। साथ ही तुर्की इस जेट के निर्माण में ब्रिटिश BAE कंपनी व पाकिस्तान, अजरबैजान जैसे देशों के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में भारत से पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल हो जाएं। लेकिन यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है कि तुर्की जहां इस जेट के निर्माण में अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वहीं भारत अकेले ही अपने देश में इस तरह की तकनीक को डेवलप करते हुए एक कंप्लीट डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की भी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा दोनों ही जेट्स की तकनीक की बात करें तो तुर्किश कान एक 5th जनरेशन और स्टेल्थ तकनीक से लेस फाइटर जेट होगा, जिसके माध्यम से तुर्की अपने F-16 लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करेगा। तो वहीं भारतीय एमका के मार्क 1 वेरिएंट्स 5.5 जनरेशन तकनीक से लैस होंगे और इसके मार्क 2 वेरिएंट्स में 6th जनरेशन तकनीक को भी शामिल कर लिया जाएगा। और ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन सुखोई Su-30I जैसे एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा। इन दोनों ही जेट्स के बीच कुछ और फीचर्स के आधार पर कंपैरिजन करें तो एमका की लंबाई जहां 17.6 मीटर होगी, इसके मुकाबले TAI कान की लंबाई 21 मीटर के करीब होगी। एमका का विंग स्पैन 11.1 मीटर, तो वहीं कान का विंग स्पैन 14 मीटर रहने वाला है। एमका की हाइट 4.5 मीटर होगी, इसके मुकाबले कान की हाइट 6 मीटर होने वाली है। एमका का टोटल विंग एरिया 55 मीटर स्क्वायर होगा, तो वहीं TAI कान का विंग एरिया 60 मीटर स्क्वायर रहने वाला है। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की कैपेसिटी देखें तो भारतीय एमका का एम्प्टी यानी खाली वजन 12,000 किलोग्राम है, इसका ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम होगा, तो वहीं ये मैक्सिमम 25,000 किलोग्राम तक के टोटल वेट के साथ भी टेक ऑफ करने में सक्षम है। इसके मुकाबले TAI कान का एम्प्टी एंड ग्रॉस वेट अभी पब्लिक नहीं है, हालांकि ये मैक्सिमम 27,000 किलोग्राम तक के वेट के साथ टेक ऑफ करने में सक्षम होगा। एमका एक सिंगल सीट लड़ाकू विमान होगा, तो वहीं TAI कान सिंगल सीट के साथ साथ ट्विन सीट वेरिएंट में भी आने वाला है, जिसकी सेकंड सीट के माध्यम से पायलट अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट्स को भी ऑपरेट कर सकेगा। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स की बात करें तो ये दोनों ही फाइटर जेट्स ट्विन इंजन वाले रहने वाले हैं। एमका के मार्क 1 में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 टर्बोफैंस इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसके मॉडिफाइड वर्जन होंगे और इसे मैक्सिमम 110 से 120 किलो न्यूटन्स तक का थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। वहीं एमका के मार्क 2 के लिए फ्रेंच कंपनी सॉफ्रान के साथ बातचीत की जा रही है। TAI कान में इस्तेमाल किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के F110 ZE129 टर्बोफैन इंजन्स का, जो कि इसे मिनिमम 76 किलो न्यूटन से लेके 130 किलो न्यूटन्स तक का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। इन इंजन्स के आधार पर दोनों ही जेट्स की परफॉर्मेंस देखें तो एमका की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक यानी करीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटा तक आंकी जा रही है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये मैक्सिमम 20,000 मीटर यानी 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी सर्विस दे सकता है।
इसके मुकाबले TI कैन की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक या करीबन 2200 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी जा रही है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर तक बताई जाती है, तो वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके अलावा वेपन्स की बात करें तो दोनों ही जेट्स स्टेल्थ मिशंस के लिए इंटरनल बे वेपन्स तकनीक, वहीं नॉन स्टेल्थी वर्जन्स के लिए एक्सटर्नल वेपन लोड तकनीक से लैस होंगे। एमका के नॉन स्टेल्थ वर्जन्स के लिए टोटल 14 वेपन लोकेटिंग हार्ड पॉइंट्स हैं, तो वहीं TI कान के कितने वेपन लोकेटिंग हार्ड पॉइंट्स हैं इसकी जानकारी अभी पब्लिक नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये रहा भारत के अपकमिंग 5th। यार बहुत अच्छा लगा यार। और इंडिया जो है ना वो अकेला बना रहा है, अकेला ही काफ़ी है इंडिया, और अपना जो है ना जेट खुद बना रहा है, तो इससे बहुत बड़ी बात क्या है यार। और दूसरे देश जो हैं, तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गए, ये अभी भी चाइना से कहते हैं कि यार चाइना वाले आते हैं उनके साथ बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यार इंडिया से कुछ सीखना चाहिए कि अपने देश में खुद बनाना चाहिए। और ऐसे ऐसे बना रहे हैं कि इंडिया एक चीज़ बनाता नहीं है, जब बनाता है तो फिर ऐसी बनाता है कि सारी दुनिया याद रखती है। और अगर ये बन गया तो पूरी दुनिया देखेगी कि क्या चीज़ बनाई है, क्या बला बनाती है यार। इंडिया बहुत कमाल की चीज़ें बनाती है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।